अगर आपने महाशिवरात्रि के पहले 2 रहस्य देखे हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि महादेव केवल संहारक नहीं है, वे केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे वही हैं जो सृष्टि के संतुलन के रक्षक हैं। वे स्वयं कष्ट सहते हैं ताकि पूरी सृष्टि सुरक्षित रहे। वे विष पीते हैं, लेकिन वह विष उनके कंठ में स्थिर रहता है। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने अपना स्वयं का दुख सहा, पर किसी को हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन आज हम जिस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं, वह रहस्य केवल त्याग का नहीं है, वह रहस्य है सत्य का रहस्य, जो देवताओं के अहंकार और उनके ज्ञान के सीमाओं को दिखाता है। आज हम बात करेंगे उस समय की, जब ब्रह्मा और विष्णु भी यह नहीं समझ पाए कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। यह कहानी महाशिवरात्रि का तीसरा रहस्य है, ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। यदि आपने पहले 2 रहस्य नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जाकर उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि बिना उनके यह कहानी अधूरी लगेगी। ब्रह्मांड में प्रश्न का जन्म एक समय ऐसा आया जब पूरा ब्रह्मांड शांत था। देवता अपने लोकों में थे, आर्षि ध्यान में लीन थे, असुर अपने राज्य में सीमित थे। सभी लोग स्थिर और संतुलित थे। लेकिन इसी शांति के बीच एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रश्न जन्मा। यह प्रश्न था, सबसे महान कौन है? इस प्रश्न ने धीरे धीरे देवताओं के मन में जगह बना ली। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बोले, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता, तो सबसे महान मैं हूँ। विष्णु पालन करता बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना ये सृष्टि टिक नहीं सकती, तो सबसे महान मैं हूँ। शुरुआत विचार से हुई, फिर वह तर्क में बदल गया, फिर वह बहस में बदल गया, और धीरे धीरे वह अहंकार बन गया। ऋषियों ने चेतावनी दी, देवताओं ने समझाया, लेकिन जब देवता ही अपने को सर्वोच्च मानने लगे, तो सत्य को स्वयं प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा और विष्णु की जिज्ञासा। ब्रह्मा ने विचार किया कि उनकी शक्ति, ज्ञान और रचना सर्वोच्च है। विष्णु ने सोचा कि उनकी पालना, नियम और संरक्षण ही महत्वपूर्ण है। दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रमाण खोजने का निश्चय किया। उनका अहंकार और जिज्ञासा इस कदर बढ़ा कि वे एक दूसरे पर यह सिद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि कौन सृष्टि का सबसे महान देवता है। यह बहस धीरे धीरे एक परीक्षा में बदल गई। देवताओं ने देखा कि केवल तर्क या शक्ति की तुलना से सत्य की पहचान नहीं की जा सकती। अनंत ज्योति का प्रकट होना, तभी आकाश में अचानक कंपन हुआ। यह सामान्य कंपन नहीं था, यह ब्रह्मांड की नींव हिलाने वाला कंपन था। धरती कांपने लगी, सभी दिशाएं स्थिर हो गई और समय मानो रुक गया। आकाश और पृथ्वी के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, एक अनंत प्रकाश स्तंभ। न उसकी कोई शुरुआत थी, न कोई अंत। यह ज्योति इतनी तेज थी कि देवताओं की आंखें इसे सीधे नहीं देख सकती थीं। यह प्रकाश न सूर्य था, न अग्नि, न बिजली। यह केवल सत्य और चेतना का स्वरूप था। अहंकार की परीक्षा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस ज्योति को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यदि हम इसकी शुरुआत और अंत जान ले, तो सिद्ध हो जाएगा कि कौन महान है। विष्णु ने वराह अवतार लिया और ज्योति के मूल की खोज में पाताल की ओर उतर गए। धरती के नीचे, उसके नीचे और उसके भी नीचे। लेकिन जितना नीचे गए, उतना ही ज्योति दूर होती गई। उधर ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर बढ़े। लोकों, तारों और काल को पार करते हुए वे भी किसी सीमा तक नहीं पहुंच पाए। यही क्षण था जब दोनों देवता समझ गए कि यह ज्योति किसी एक देवता की नहीं है, यह स्वयं परम सत्य है। महादेव का प्रकट होना, तभी उस अनंत ज्योति से एक दिव्य स्वर गूंजा और उसी ज्योति से प्रकट हुए महादेव। उनके शरीर पर भस्म की चादर, जटाओं में गंगा का प्रवाह, त्रिनेत्र में ब्रह्मांड की महिमा और चेहरे पर असीम शांति। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड शांत हो गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों नतमस्तक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि शिव केवल संहारक नहीं है, न रचयिता है, न पालन करता मात्र। शिव स्वयं सत्य है। महादेव बोले, यह ज्योति मेरी नहीं है, यह चेतना का स्वरूप है। जो इसे समझेगा वही मुक्त होगा। इस ज्योति के कारण शिवलिंग पूजा आरंभ हुई। यह केवल मूर्ति नहीं, बल्कि अनंत ज्योति का प्रतीक है, जिसका न प्रारंभ है न अंत। ज्योतिर्लिंग और चेतना। महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं है,
यह रात चेतना की चरम अवस्था का प्रतीक है। भक्त इस रात जागरण करते हैं, शिव की ज्योति का अनुभव करते हैं। जो भक्त इस रात शिव का स्मरण करता है वह अपने पापों से मुक्ति पाता है। उसकी आत्मा में शक्ति, साहस और शांति आती है। शिव का यह रूप जीवन का वास्तविक संदेश है। सत्य और चेतना ही सर्वोच्च है। ब्रह्मांडीय दृष्टांत ज्योति के प्रकट होने के समय सभी लोग स्तब्ध थे। देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर सभी ने देखा कि सत्य केवल एक है, महानता केवल उसी में है। इस दृश्य ने सबको यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य के सामने वह झुक ही जाता है। संदेश इस रहस्य से यह ज्ञात होता है कि सत्य ही सर्वोच्च है। शिव केवल शक्ति नहीं है, वे चेतना है। अहंकार और ज्ञान सीमित हैं, लेकिन चेतना अनंत है। महाशिवरात्रि का तीसरा रहस्य यही हमें सिखाता है। ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना केवल पूजा का कारण नहीं, बल्कि चेतना, सत्य और शक्ति का प्रतीक है। ध्यान और जागरण। इस रात में जो भक्त शिव का स्मरण करता है वह केवल पूजा नहीं करता, वह अपने भीतर उस अनंत ज्योति को महसूस करता है। शिव की भक्ति से ही उसकी चेतना जागृत होती है। जो व्यक्ति यह अनुभव करता है वह अपने जीवन में साहस, शक्ति और शांति अनुभव करता है। ब्रह्मांडीय संदेश ज्योतिर्लिंग की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। ये हमें यह सिखाती है कि जीवन में ज्ञान और अहंकार सीमित है, केवल चेतना और सत्य ही अनंत है। संकट और भ्रम की घड़ी में केवल सत्कर्म और ध्यान ही राह दिखाते हैं। महादेव ने स्वयं प्रकट होकर यह संदेश दिया। वे केवल दिखावे के लिए प्रकट नहीं हुए, वे सत्य और चेतना की शक्ति को हमें अनुभव कराने आए। अंत दोस्तों, यह था महाशिवरात्रि का तीसरा रहस्य, ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। यदि अब तक आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो अंत तक देख रहे हैं। जरूरी सूचना, यह वीडियो पौराणिक कथाओं, मान्यताओं और कल्पना पर आधारित है। यह किसी भी धर्म, आस्था या व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह वीडियो AI तकनीक की सहायता से तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान और कहानी प्रस्तुत करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल द पवन कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे महादेव के उस रूप में जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। अब दोस्तों, भाग चौथा तांडव शुरू करेंगे। हर हर महादेव। अगर आपने महाशिवरात्रि के पहले 3 रहस्य देख लिए हैं तो अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि महादेव केवल देवताओं के देव नहीं हैं, वे स्वयं समय, चेतना और संतुलन हैं। आपने देखा कैसे उन्होंने विष पिया, कैसे अनंत ज्योति के रूप में स्वयं सत्य प्रकट किया और कैसे ब्रह्मा और विष्णु तक उस सत्य के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन अब हम उस रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जो केवल देखने या सुनने का विषय नहीं है, बल्कि महसूस करने का अनुभव है। अब हम बात करेंगे महादेव के उस रूप की जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। अब हम बात करेंगे तांडव नृत्य की। यह केवल एक नृत्य नहीं है, यह सृष्टि की धड़कन है, यह समय की चाल है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन है। तांडव क्या है? अधिकांश लोग तांडव को केवल विनाश का प्रतीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तभी तांडव होता है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। तांडव क्रोध नहीं है, तांडव अराजकता नहीं है, तांडव विनाश की प्यास नहीं है। तांडव संतुलन की अंतिम अवस्था है। जब सृष्टि अपने मार्ग से भटकने लगती है, जब अहंकार सीमा पार करने लगता है, जब शक्ति बिना चेतना के चलने लगती है, तब तांडव होता है। तांडव यह याद दिलाने के लिए होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तांडव की शुरुआत एक समय ऐसा आया जब सृष्टि में शक्ति तो थी, लेकिन विवेक कम होने लगा। देवता शक्तिशाली होते जा रहे थे, परंतु उनके भीतर अहंकार भी बढ़ रहा था। असुर भी बलशाली थे, पर वे संतुलन नहीं चाहते थे। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, प्रकृति असंतुलित होने लगी, आर्षियों का तप भंग होने लगा, सृष्टि की गति असामान्य होने लगी। यही वह समय था जब महादेव ने तांडव का निर्णय लिया।
महादेव का तांडव स्वरूप, जब महादेव तांडव के लिए उठे तो उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। जटाएं खुल गई, जटाओं से गंगा की धाराएं और अधिक प्रचंड हो गईं। त्रिनेत्र खुला, उस त्रिनेत्र में केवल अग्नि नहीं थी, उसमें समय की ज्वाला थी। उनके चरणों के नीचे धरती कांपने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी, दिशाएं भ्रमित हो गईं। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह ब्रह्मांडीय घटना थी। तांडव का पहला चरण, जागृति महादेव ने पहला कदम रखा। जैसे ही उनका चरण धरती पर पड़ा, धरती की चेतना जाग उठी। जो सोया हुआ था वह जाग गया, जो भ्रम में था उसे सत्य का आभास हुआ। यह चरण जागृति का था, यह बताने के लिए था कि जब चेतना सो जाती है तो सृष्टि अंधकार में चली जाती है। दूसरा चरण, समय की गति। दूसरा कदम पड़ा तो समय की गति बदल गई। कहीं समय तेज हो गया, कहीं ठहर गया। देवताओं ने पहली बार महसूस किया कि समय उनके नियंत्रण में नहीं है। महादेव ने यह दिखा दिया कि समय भी उनकी चेतना की छाया मात्र है। तीसरा चरण, अहंकार का अंत। तीसरे चरण के साथ अहंकार टूटने लगा। जो स्वयं को सर्वोच्च समझते थे वे भय से कांपने लगे। देवता हों या असुर, सब समझ गए कि शक्ति का दुरुपयोग अंत की ओर ले जाता है। तांडव का यह चरण अहंकार को तोड़ने के लिए था। तांडव और नटराज रूप, इसी तांडव में महादेव नटराज बने। एक पैर आकाश की ओर, दूसरा अपस्मार पर। अपस्मार अज्ञान का प्रतीक है। महादेव ने यह दिखाया कि अज्ञान पर विजय ही सच्चा नृत्य है। डमरू बजा, डमरू से नाद उत्पन्न हुआ। यह नाद सृष्टि की पहली ध्वनि था। ओम, यही ध्वनि सृष्टि की नींव है। आग और धुंध का रहस्य, तांडव के समय आग और धुंध साथ दिखाई देती है। आग विनाश नहीं, शुद्धि का प्रतीक है। धुंध भ्रम का प्रतीक है। तांडव में आग भ्रम को जलाती है और सत्य प्रकट होता है। भक्तों पर तांडव का प्रभाव, जब महादेव तांडव करते हैं तो भक्त डरते नहीं। भक्त जानते हैं कि यह विनाश नहीं, यह रक्षा है। जो भक्त इस रात्रि जागरण करता है वह तांडव को अपने भीतर अनुभव करता है। उसका भय समाप्त होता है, उसका भ्रम टूटता है, उसकी चेतना जागती है। महाशिवरात्रि और तांडव, महाशिवरात्रि की रात्रि तांडव की ऊर्जा से भरी होती है। इस रात महादेव ध्यान में भी होते हैं और तांडव की शक्ति भी प्रवाहित होती है। जो भक्त इस रात जागरण करता है वह केवल पूजा नहीं करता, वह स्वयं के भीतर तांडव की दिव्यता को महसूस करता है। तांडव का संदेश, तांडव हमें सिखाता है कुछ भी स्थायी नहीं है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, संतुलन ही जीवन है और चेतना ही सत्य है। महादेव तांडव करते हैं ताकि सृष्टि बचे। जहां पहले भाग में आपने तांडव के अर्थ, उसकी शुरुआत और उसके चरणों को समझा, अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां तांडव केवल नृत्य नहीं रहता बल्कि भाग्य का निर्णय बन जाता है। यह वही क्षण है जब महादेव का प्रत्येक कदम सिर्फ धरती को नहीं बल्कि समय, मृत्यु और चेतना को भी हिला देता है। तांडव और मृत्यु का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि तांडव का सबसे गहरा संबंध मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु के भय से है। जब महादेव तांडव करते हैं तो मृत्यु स्वयं स्थिर हो जाती है। यमराज तक अपने मार्ग को रोक लेते हैं, क्योंकि तांडव के समय कोई जन्म नहीं लेता, कोई मरता नहीं, सिर्फ परिवर्तन होता है। महादेव यह दिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक द्वार है। तांडव का वह क्षण जब ब्रह्मांड कांप उठा, तांडव अपने चरम पर था। महादेव की जटाएं आकाश में फैल चुकी थीं। डमरू की ध्वनि सभी लोकों में गूंज रही थी। देवता भय और श्रद्धा के बीच स्तब्ध खड़े थे। आशियों का ध्यान टूट चुका था, लेकिन वे भागे नहीं, क्योंकि वे जानते थे यह विनाश नहीं है, यह शुद्धि है। देवताओं पर तांडव का प्रभाव ब्रह्मा ने देखा कि उनकी रचना भी क्षणिक है। विष्णु ने समझा कि पालन भी शिव की चेतना पर निर्भर है। इंद्र का अहंकार क्षण में चूर हो गया। सभी देवताओं को यह समझ आ गया कि शक्ति तब तक ही पवित्र है जब तक उसमें चेतना हो। असुरों पर तांडव का प्रभाव, असुरों ने सोचा था कि तांडव से भय पैदा होगा, लेकिन तांडव ने उनके भीतर का भ्रम जला दिया। जो असुर अहंकार में डूबे थे वे नष्ट हो गए, और जो अंदर से सत्य को समझने लगे उनका मार्ग बदल गया। तांडव न किसी का पक्ष लेता है न किसी का विरोध, वह केवल संतुलन करता है। तांडव और प्रकृति, जब महादेव तांडव करते हैं तो प्रकृति स्वयं झुक जाती है। नदियां शांत हो जाती हैं, पर्वत स्थिर हो जाते हैं,
वायु अपनी गति बदल लेती है, यह दिखाने के लिए कि प्रकृति भी शिव की लय पर चलती है। तांडव और भक्तों के लिए तांडव डर नहीं है, भक्तों के लिए तांडव आश्रय है। जो सच्चा भक्त है वह तांडव में महादेव की करुणा देखता है। वह जानता है कि जो टूट रहा है वह व्यर्थ है और जो बच रहा है वह सत्य है। महाशिवरात्रि की रात्रि में तांडव की ऊर्जा, महाशिवरात्रि की रात्रि सामान्य रात नहीं होती। इस रात तांडव की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, इसलिए इस रात जागरण किया जाता है, इसलिए इस रात ध्यान किया जाता है, इसलिए इस रात शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि इस समय चेतना सबसे जागृत होती है। तांडव और मानव जीवन, महादेव का तांडव केवल देवताओं के लिए नहीं है, यह मनुष्य के लिए भी है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, जब वह स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगता है, तब उसके जीवन में भी तांडव आता है, रोग के रूप में, संकट के रूप में, दुख के रूप में। लेकिन वह तांडव उसे तोड़ने नहीं, उसे जगाने आता है। तांडव का सबसे बड़ा संदेश, महादेव का तांडव हमें यह सिखाता है, जो स्थायी नहीं है उससे मोह मत करो, जो सत्य है उसे पहचानो, अहंकार को छोड़ो, चेतना को अपनाओ। तांडव का शांत होना, तांडव अनंत नहीं होता। जब संतुलन स्थापित हो जाता है, महादेव रुक जाते हैं, डमरू शांत हो जाता है, आग मंद पड़ जाती है, धुंध छोंट जाती है और सृष्टि फिर से सांस लेने लगती है। यह दिखाने के लिए कि शिव विनाश नहीं है, शिव न्याय है। तांडव और शिव की करुणा, तांडव के बाद महादेव शांत होते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा होती है, क्योंकि जो नष्ट हुआ वह आवश्यक था और जो बचा वह अनमोल है। रहस्य 4 का अंतिम अर्थ, तांडव हमें यह सिखाता है, सृष्टि का संतुलन बल से नहीं, चेतना से चलता है। शिव केवल ध्यान नहीं है, वे गति भी हैं, वे शांति भी हैं, वे परिवर्तन भी हैं। रहस्य 5 के लिए सस्पेंस, 5 बार संकेत। लेकिन दोस्तों, तांडव के बाद भी एक कथा अधूरी है, क्योंकि तांडव के बाद एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसमें स्वयं चंद्रदेव मृत्यु के मुख से वापस लाए जाते हैं। एक रहस्य जिसे आपने शायद कभी पूरी तरह सुना ही नहीं, एक ऐसा वरदान जो समय को भी चुनौती देता है। और यही रहस्य महाशिवरात्रि को और भी रहस्यमय बनाता है। ये कहानी अगली वीडियो में आएगी, ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी कथा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। और यह वीडियो 2 दिन बाद आने वाली है। अगर अब तक आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो अंत तक देख रहे हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द पावन कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, यह कहानी पौराणिक कथाओं, मान्यताओं और कल्पना पर आधारित है। यह किसी भी धर्म, आस्था या व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह वीडियो AI तकनीक की सहायता से तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान और कहानी प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों, महाशिवरात्रि के पहले 4 रहस्य खुल चुके हैं, 4 और रहस्य अभी बाकी हैं। और अगला रहस्य सबसे अलग, सबसे अनसुना और सबसे चौंकाने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।